बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए ग्राफियन फॉलिकल्स तथा कॉर्पस ल्यूटियम। हमें इनके बीच में अंतर बताना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, मुख्य अवधारणा के अंदर सबसे पहले हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में जानते हैं कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स होते क्या है। ग्राफियन फॉलिकल्स फॉलिकल्स ये अंडाशय के अंदर मौजूद एक परिपक्व द्रव्य से भरी है जिसमें मादा युग्मक या अंडाणु होता है। गर्भाशय से अंडों का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। मानव में ये घटना तब होती है जब डी ग्राफ पुटक फटकर द्वितीयक अंडक गर्भाशय कोशिका निकालते हैं। तो बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल्स को हम लोग ग्राफियन पुटक के नाम से भी जानते हैं। ग्राफियन पुटिका ये अंडाशय के अंदर मौजूद ये अंडाशय के अंदर मौजूद एक परिपक्व द्रव्य होता है। परिपक्व द्रव से भरी एक गुहा है जिसमें मादा युग्मक या अंडाणु होता है, जिसके अंदर मादा युग्मक यानी कि अंडाणु एक पूरी तरह से परिपक्व ग्राफियन कूप टूट जाता है और मासिक धर्म के बीच में डिंब को छोड़ देता है। इस घटना को अंडोत्सर्ग के रूप में जाना जाता है। अब बच्चों, हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में जानते हैं कि ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। कॉर्पस ल्यूटियम अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के बाद अवशिष्ट कूपिक दीवार कोशिकाओं द्वारा स्थापित एक क्षणिक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य स्रावी उत्पाद प्रोजेस्टेरॉन होता है। यह अंडोत्सर्ग प्रक्रिया के बाद अवशिष्ट कूपिक दीवार कोशिकाओं द्वारा स्थापित दीवार कोशिकाओं द्वारा स्थापित एक क्षणिक छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि है। अब बच्चों, हम लोग इनके बीच में क्या अंतर है इसके बारे में देखते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स और दूसरा हमारा है कॉर्पस। ग्राफियन फॉलिकल्स ये जो होते हैं बिना किसी रंग के पारभासी होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम वर्णक के कारण इनका जो रंग है वो पीला होता है। इसमें एक गुहा होती है। इसके केंद्रक कॉर्पस ल्यूटियम इसके केंद्रीय रक्त के थक्के पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स जो है ये एफएसएच के प्रभाव से बढ़ता है। और जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है ये एलएच के प्रभाव से बढ़ता है। ग्राफियन फॉलिकल्स ये एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। कॉर्पस ल्यूटियम ये प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। तो बच्चों, ये था इनके बीच में अंतर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।